प्यारे बच्चों, हम लोग सॉलिड स्टेट के अगले कड़ी में आ चुके हैं और आज का जो लेक्चर है, इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं पैकिंग इन क्रिस्टल। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए कि आप समझ पाए कि जो हम अभी तक जानते आए हैं कि कोई भी सॉलिड सबस्टांस जो है या इस यूनिवर्स में जो भी सबस्टांस है वो छोटे छोटे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से बने हुए हैं। तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल किस प्रकार से सजे हुए रहते हैं एक सबस्टांस के अंदर में, उसको जानना होता है इसकी मदद से। इसको जानने से पहले हम आपको दिखा दें कि ये हमारे पास स्लाइड्स हैं जिनकी मदद से हम लोग पढ़ने वाले हैं। ये स्लाइड्स हैं, ठीक है, इनकी मदद से हम पढ़ेंगे ऐसे पूरा डिटेल करके, अच्छे अच्छे स्ट्रक्चर के साथ, अच्छे अच्छे फोटोज के साथ, और जहां हमको जरूरत महसूस होगा हम अपने एंड से भी कुछ स्ट्रक्चर ऐड करेंगे। क्लियर है कहानी? तो ये आपका पूरा जो है, यही आपका इतना है, इसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। आइए शुरुआत करते हैं कहानी का, और पहले बातचीत कर लेते हैं, इंट्रोडक्शन हम आपको देते हैं। देखिए, समझना क्या है कि आपको मान लीजिए हम एक डब्बा दे देंगे। मान लो ये डब्बा, अब इस डब्बे के अंदर में जब आपको एटम रखना है तो आप तो हमेशा ये कोशिश करोगे कि इस डब्बे में रखा गया एटम कुछ इस प्रकार से रखा जाए कि यहाँ कम से कम जगह बचे, और इसके लिए आप कई सारे तरीके अपनाओगे। ऐसे मान लो, ये मान लो लड्डू का डब्बा था, इसमें आपने इस प्रकार से पैकिंग किया। इसमें आपने इस प्रकार से पैकिंग किया, ठीक है। लेकिन आप कितना भी कोशिश कर लो पूरा पैक करने का, इसमें कुछ कुछ जगहों पर खाली स्थान रह ही जाएगा, खाली जगह बच जाएगा, खाली जगह बच जाएगा। तो ये जो खाली जगह बच जा रहा है ये वाइड कहे जाते हैं। तो एक क्रिस्टल के अंदर में ऐसा नहीं है कि 100% स्पेस एटम के द्वारा भर लिया जाए। तो वही अब है मामला कि कितना स्पेस भर जा रहा, कितना स्पेस खाली रह जा रहा, इन सभी चीजों को, किस तरह के पैकिंग से पूरा स्पेस भर जाएगा, किस तरह के पैकिंग से कम स्पेस भरेगा, इन्हीं चीजों को जानना है पैकिंग इन क्रिस्टल। तो जितने भी तरह के वेरिएशंस हैं पैकिंग के लिए, जितने भी तरह से हम पैकिंग कर सकते हैं, उस पैकिंग को हम आपको अभी पढ़ाने वाले हैं, आपको सिखाने वाले हैं। उसको समझने से पहले आप जानिए कि हमारे इस यूनिवर्स में जितने भी सबस्टांस हैं वो सभी 3 डायमेंशनल होते हैं, वो सभी 3 डायमेंशनल होते हैं। और जो 3 डायमेंशनल है प्यारे बच्चों, ध्यान रखिएगा, 3 डायमेंशन का मतलब होता है कि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, 3 एक्सिस के अलोंग इनका फैलाव होता है। यानी कोई अगर लंबा है तो फिर चौड़ा होगा, फिर मोटा होगा। जैसे आप किताब देखते हो तो लंबाई, चौड़ाई और मोटाई होता है, वैसा ही तो 3 डायमेंशन में होता है। तो जो 3 डायमेंशन है इसको समझिए। तो इस 3 डायमेंशन को समझने से पहले हम 1 डायमेंशन को जानेंगे, फिर 2 डायमेंशन को जानेंगे, और तब फिर 3 डायमेंशन पर आएंगे। तो हम सबसे पहले 1 डायमेंशन में पढ़ेंगे। 1 डायमेंशन का अर्थ है सिंगल एक्सिस के अलावा, किसी भी एक सिंगल एक्सिस के अलावा, एक्स एक्सिस हो, वाई एक्सिस हो या जेड एक्सिस हो, किसी भी एक एक्सिस के अलावा। तो आइए सबसे पहले शुरुआत करें हम 1 डायमेंशन पैकिंग। 1 डायमेंशन पैकिंग की जब हम बात कर रहे हैं तो इसमें या तो हम एक्स एक्सिस के अलोंग, या फिर वाई एक्सिस के अलोंग, या फिर जेड एक्सिस के अलोंग, किसी भी एक एक्सिस के अलोंग हम एटम का अरेंजमेंट करेंगे। 1 डायमेंशन का मतलब ही है एक एक्सिस के अलोंग एटम का अरेंजमेंट। इसमें या तो लेंथ हो सकता है, या ब्रेथ हो सकता है, या फिर हाइट हो सकता है। ठीक है, एक साथ चाहोगे कि सब हो जाए, लेंथ ब्रेथ हाइट, है ना, नहीं होगा। समझ गए? ये एक ही रो के अगर अलोंग ये है ही अरेंज, तो या तो लेंथ होगा, या हाइट होगा, या फिर ब्रेथ होगा। समझ गए बात को ना? तो यहां जब हम 1 डायमेंशन को समझ रहे तो इसको द रो लिख रहे हैं, ठीक है। तो 1 डायमेंशन का अर्थ है कि एक एक्सिस का लॉन्ग, जैसे देखिए ये यहाँ पर अरेंजमेंट है, एक एटम, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब हम इसमें ऑब्जर्वेशन में हम आपको बोल दे एक चीज सबसे पहले खास आपको हम बोल देना चाहते हैं
कि जब आप यहां पर किसी भी तरह के इस पैकिंग के दौरान आप ऑब्जर्वेशन की बात करोगे तो हमेशा बीच वाले एटम्स की बात करना, शुरू या फिर अंतिम वाले की बात मत करना, क्योंकि ये इधर भी अनंत तक बढ़ता रहेगा, ये भी अनंत तक इधर बढ़ता रहेगा, इनफाइनाइट तक ये बढ़ता रहेगा। समझ गए बात को ना? तो हमेशा हम लोग जब भी बात करेंगे तो हमेशा हम लोग बीच वाले की बात करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि हम किनारे वाले पर ऑब्जर्वेशन करें किसी भी तरह का बातचीत, हमेशा बीच वाले एटम। तो वन डायमेंशन का अर्थ आई होप कि आपने समझ लिया होगा कि जब हम एटम को एक एक्सिस के अलोंग अरेंज करते हैं तो उसको वन डायमेंशनल पैकिंग कहते हैं। इस वन डायमेंशनल पैकिंग में एक वर्ड इस्तेमाल किया जा रहा है, दैट इज कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब क्या होता है? कोऑर्डिनेशन नंबर का अर्थ है कि किसी भी एक एटम को टच करने वाले उसके अगल बगल वाले एटम की संख्या। जैसे इस एटम को कितने एटम टच कर रहे? एक इधर और एक इधर, ठीक है ना? किसी एक एटम को टच करने वाले उसके अगल बगल वाले एटम की संख्या को हम लोग कहते हैं, यहां पर क्या कहेंगे हम लोग? इसको कहेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर। किसी भी एक एटम को टच करने वाले उसके अगल बगल वाले एटम की संख्या को हम लोग नाम देते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। समझ गए बात को ना? कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, क्योंकि इस एक एटम को कितने एटम टच कर रहे हैं? 2 एटम टच कर रहे हैं। इसको देखिए, इसको कितने एटम टच कर रहे हैं? 2 एटम टच कर रहे हैं। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? 2। इन अ सिंगल डायमेंशन ईच स्फीयर इज इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद एग्जैक्टली 2 नेबर्स। यही आपका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाता है। ठीक है, अब आइए आगे आते हैं और अब हमारा शुरू होता है 2 डायमेंशनल पैकिंग, यानी पैकिंग इन 2 डायमेंशन। अब जब पैकिंग इन 2 डायमेंशन की बात कर रहे हैं तो इसमें 2 तरह का होता है। एक होता है स्क्वायर क्लोज पैकिंग और एक होता है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। स्क्वायर क्लोज पैकिंग कैसे बन रहा है समझिए इसको। स्क्वायर क्लोज पैकिंग का अर्थ है कि सारे एटम्स बिल्कुल एक दूसरे के सामने। देखिए, जब 2 डायमेंशन में बात करें, देखिए तो ये हो गया 1 रो, एक एक्सिस के अलॉन्ग हो ना गया, ये देखो एक एक्सिस के अलॉन्ग हो गया। अब जब दूसरा एक्सिस हम देखना चाह रहे हैं तो हम नीचे लेकर आ जाते हैं, है ना? तो देखो, तो ये हो गया दूसरा एक्सिस, ये हो गया दूसरा एक्सिस। समझ गए बात? ये दूसरा एक्सिस हो गया। तो जब आप किसी एटम्स के रो को, जैसे ये पहला रो है, पहला रो है ए, अब दूसरा रो आप देखिए तो क्या दूसरा रो पहले वाले रो से अलग है क्या? बिल्कुल नहीं। जिस तरीके से पहले वाले रो में एटम अरेंज है, सिमिलर वैसे ही भी नीचे वाले एटम रो में अरेंज है, तो दूसरा रो भी ए कहलाएगा। तीसरा रो भी देखिए तो पहले और दूसरे की तरह सेम है कि नहीं है, एकदम आमने सामने है, तो भी ए कहलाएगा, ये भी ए कहलाएगा। तो कहने का मतलब है कि ये हो गया, इसी को कहते हैं स्क्वायर क्लोज पैकिंग। कहने का एक कारण भी है कि देखिए यहां पर इसको कितने एटम टच कर रहे हैं, देखिए तो एक, इस बीच वाले एटम की बात करना, 1 2 3 4, ये 4 एटम टच कर रहे हैं। तो अगर यहां हम देखें तो कोऑर्डिनेशन नंबर, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर हम लोगों से पूछा जाता तो हम कितना बोलेंगे? 4 बोलेंगे। और अगर पैकिंग टाइप पूछा जाता प्यारे बच्चों, तो क्या बोलेंगे? ए पहला रो, फिर दूसरा रो भी है, तीसरा भी है, चौथा भी है, तो सारे रो क्या है? ए ए ए। समझ गए बात को ना? तो ए ए, जैसे किसी को डायरेक्टली समझाना है कि बोलो भाई कैसे पैक कर दें, तो ए ए ए, सारे रो एक जैसा रख दो, डायरेक्ट बोल दी तो सब एक दूसरे के सामने आ गया। अब इसको स्क्वायर ही क्यों बोला जाता है? तो देखिए, इसको स्क्वायर बोलने का कारण क्या है? ये देखिए तो स्क्वायर बन गया। थोड़ा सा अगर फोटो को मिला लीजिए तो स्क्वायर, समझ गए बात को ना? स्क्वायर, तो स्क्वायर क्लोज पैकिंग कहते हैं। स्क्वायर क्लोज पैकिंग का पैकिंग टाइप क्या है? ए ए ए। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 4। ठीक है, देखिए यहाँ यही है ना स्क्वायर क्लोज पैकिंग। देखिए तो इन चारों को मिला दो तो स्क्वायर बन जाएगा, या यहाँ इसको मिला दो ऐसे, 1 2 3 4, और इसको मिला दो, देखो तो स्क्वायर बन गया। तो इसको स्क्वायर क्लोज पैकिंग।
सेकेंड रो प्लेस्ड एग्जैक्टली एबव द फर्स्ट, ठीक है, एग्जैक्टली जस्ट एबव या सामने, देख रहे हो, तो ये 2 डायमेंशनल हो गया। अगर इसको आप एक एक्स मान रहे हो तो ये वाला एक्सिस क्या हो गया, वाई एक्सिस हो गया। ए टाइप, एफिशिएंसी लो, नोट दैट सिग्निफिकेंट एम्प्टी स्पेस, अच्छा खासा खाली जगह यहाँ बच रहा, देख रहे हो ना, अच्छा खासा खाली जगह बच रहा। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। अब आइए अगले वाले, अगला है 2 डायमेंशन में, अगला टाइप है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग को जब समझना है तो आइए हम लोग फिर से एक पेज लें और यहां आप समझिएगा थोड़ा डीप तरीके से। ये हो गया। अब जो दूसरा रो का आइटम रखाएगा ना, वो पहले रो के एटम के डिप्रेशंस के ठीक सामने, डिप्रेशंस के ठीक सामने, यहां मिल रहा था ना, जहां पर ये दोनों मिल रहे हैं एटम, उसके ठीक सामने। अब फिर देखो दूसरा, फिर से तीसरा रो पहले वाले रो की तरह रहेगा, और दूसरा चौथा रो जो रहेगा वो दूसरे रो की तरह रहेगा, समझ गए। तो अगर आपने पहले रो को ए माना है तो दूसरा रो आपका क्या हो जाएगा, बी। फिर तीसरा रो देखिए तो पहले वाले की तरह है तो ए, फिर चौथा रो कौन सा है, दूसरे वाले की तरह, तो बी। तो यहां जो पैकिंग टाइप निकल कर आया, पैकिंग टाइप निकल कर आया वो क्या हो गया, ए फिर बी फिर ए फिर, तो पैकिंग टाइप ए बी। उसके बाद देखिए यहां किसी एक एटम को उठाइए, इसको उठाइए, इसको कितने एटम टच कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, तो इसको 6 एटम टच कर रहे हैं, तो इसको आप बना लो, हेक्सागोन बन रहा है कि नहीं। हेक्सागोन बन रहा, तो यहां कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, एक एटम को कितने एटम टच करे, 6, 1 2 3 4 5 6, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 6 हो गया। आई बात समझ में। तो ये दूसरा तरह का पैकिंग हुआ जिसको हम लोग नाम क्या दे रहे हैं, हेक्सागोनल, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, 2 डायमेंशन, 2 डायमेंशन में ये क्या कहलाया, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। क्लियर है बात। इसका पैकिंग टाइप क्या हो गया, ए बी, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 6। अब चूंकि इसको मिलाने पर हेक्सागोन की तरह बन रहा, देखो ना, 1 2 3 4 5 6, 6 एंगल्स बन रहे, हेक्सागोन कह दिया गया। समझ के बात को। यहाँ पर स्टैगर्ड है स्ट्रक्चर, रोज सिट इन डिप्रेशंस ऑफ द प्रीवियस लेयर, पैटर्न टाइप ए बी, एफिशिएंसी हाई माने अच्छा खासा जगह भरा रहेगा, मोर इम्पैक्ट देन स्क्वायर पैकिंग, कोऑर्डिनेशन नंबर 6। क्रिटिकल फीचर क्रिएशन ऑफ ट्रायंगुलर वाइड, ट्रायंगुलर गैप्स बिटवीन स्क्वायर, ट्रायंगुलर वाइड बन रहा है ना, देखो ना यहाँ पर ये बन रहा है, ये यहाँ ट्रायंगुलर स्थान, खाली स्थान जो बच रहा है वो कैसा बच रहा है, देखिए ट्रायंगुलर ही बच रहा है, तो ट्रायंगुलर वाइड यहाँ बनता है, ठीक है। ये 2 डायमेंशन में 2 तरह का पैकिंग हो गया, स्क्वायर क्लोज पैकिंग और उसके बाद हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो हम लोग 2 डायमेंशन को भी कवर कर लिए। अब आइए 3 डायमेंशनल पैकिंग। देखिए 3 डायमेंशनल पैकिंग की बात करते हैं, इसमें द सिंपल क्यूबिक लैटिस, इसमें भी 2 तरह का, इसको सिंपल को आप कह लीजिए स्क्वायर क्लोज पैकिंग, इसको आप कह लीजिए स्क्वायर क्लोज। अब इसमें क्या होता है, तो आप फोटो को देख करके बिल्कुल स्पष्ट हो जाइए। देखिए तो पहले एटम के ठीक ऊपर दूसरा, दूसरे के ठीक ऊपर तीसरा, तीसरे के ठीक ऊपर चौथा, ऐसे ही देखिए हम रखे हुए हैं। यहां अब जब 3 डायमेंशन में बात कीजिएगा ना, तो देखिए जब हम 2 डायमेंशन में बात करें तो ये हम लोग बात कर रहे थे, ये रो की बात कर रहे थे, रोज ऑफ एटम्स की बात कर रहे थे, है ना, रो की बात कर रहे थे, रो की बात कर रहे थे। लेकिन जब आप 3 डायमेंशन में पैकिंग समझ रहे हैं ना, तो हम लोग अब लेयर की बात करेंगे। ये हो गया फर्स्ट लेयर, ठीक है, ये फर्स्ट लेयर,
फर्स्ट लेयर ऑफ एटम। तो अगर फर्स्ट लेयर ऑफ एटम को अगर आपने ए माना तो आप देखो तो सेकेंड लेयर ठीक उसी की तरह की है कि नहीं? सेकेंड लेयर ऑफ एटम ठीक उसी तरह का है, एकदम पहले वाले लेयर के ठीक सामने रखा गया है सारा एटम, यानी उसी तरह का अरेंजमेंट यहां भी है। तो ये भी लेयर क्या कहलाएगा? ए ही कहलाएगा। तीसरा लेयर अगर तुम देख रहे हो तो ये भी देखो सेम उसी तरह का है, तो ये भी ए कहलाएगा। अगर आप चौथा लेयर देख रहे हो तो ये भी क्या है? एकदम पहले वाले की तरह, तो ए। तो यहां पर भी जितने भी लेयर हैं सब एक समान है, तो इस कारण से यहाँ पैकिंग टाइप क्या हो जाएगा? ए ए ए हो जाएगा, ए ए ए हो जाएगा। और अगर यहाँ पर हमको देखना होगा कि भाई यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, तो देखिए इस एटम को देखिए कितने एटम टच कर रहे हैं? 1 2 3 4, 4 एटम टच कर रहा। अब बाकी एक ऊपर से आएगा, यहाँ एक ऊपर से आएगा और एक नीचे होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना बन जाएगा? 6 बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर यही हमारा क्या हो गया? स्क्वायर क्लोज पैकिंग 3 डायमेंशन। देखिए 3 डायमेंशनल फ्लो है कि नहीं? देखिए एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ऊपर की ओर जेड एक्सिस। समझ की बात को ना? आप एक डाइस ले लीजिए लूडो का और वही देखिए, वही हो जाएगा। तो ये हो गया स्क्वायर क्लोज पैकिंग। अब आइए, अब हम जो अगला काम करने जा रहे हैं, ये है अगला काम कि हम अब जानने जा रहे हैं 3 डायमेंशन में 2 तरह के पैकिंग, वो है सीसीपी एंड एचसीपी के बारे में, जिसको क्यूबिक क्लोज पैकिंग कहते हैं और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो अगले टॉपिक में हम इन्हीं दोनों को जानने वाले हैं। ठीक है, तो एकदम ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा क्या होता है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। देखिए यहां पर हेक्सागोनल या क्यूबिक क्लोज पैकिंग, तो उसको जानने के लिए हम लोग 2 स्टेप्स फॉलो करेंगे। पहला स्टेप कि फर्स्ट लेयर के ऊपर में सेकंड लेयर रखा जाए। ठीक है, ठीक है ना? फर्स्ट लेयर के ऊपर में सेकंड लेयर, और ये जो हम बनाने जा रहे हो किसकी मदद से बनाने जा रहे हैं? हेक्सागोनल 2 डायमेंशनल लेयर की मदद से। ठीक है, तो आइए शुरुआत करें। सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो पहला लेयर है, पहला लेयर आप देख रहे हो जो रेड वाला है, और उसके ऊपर में ये ब्लू वाला रखा गया, तो ये है कैसा? तो इसको हम यहाँ ड्रॉ करके आपको दिखाते हैं। देखो ये एक्चुअल में ऐसे बन रहा, मेरा फोटो थोड़ा सा उल्टा पुल्टा बन सकता है क्योंकि परफेक्ट स्फीयर बना पाना मुश्किल होता है। ये हो गया पहला लेयर, इस पहले लेयर को हम ये मान रहे हैं। अब जो दूसरा लेयर हम रखने जा रहे हैं ना, वो पहले लेयर के ठीक ऊपर। ठीक है ना? अब देखो आप यहाँ गौर से देखना, गौर से देखो, 2 जगह एम्प्टी स्पेस बन रहा। चलो पीला वाला लेकर के देखते हैं। यहाँ देखो, यहाँ एक एम्प्टी स्पेस बचेगा क्योंकि आप देखिए 3 एटम ऐसे रखे थे। आप नीचे वाला ब्लैक वाला जो है 3 एटम ऐसे रखे थे, और ऊपर से ये रखे। क्लियर है बात ना? तो ये 3 एटम आपने यहाँ रखा और उनके बीच में एक खाली स्थान, यानी 4 एटम्स के बीच में एक खाली जगह। ठीक है, तो ये पीला वाला आपको दिख रहा होगा, ये खाली जगह। और फिर देखिए ये ग्रीन वाला, देखिए एक ये खाली जगह बच रहा। तो यहाँ 2 तरह का खाली जगह बच रहा, एक जो आपको पीला वाला दिख रहा होगा और एक जो ग्रीन वाला, 2 तरह का। आप पीले वाले को देख रहे हो तो 4 एटम के बीच में, पहले लेयर के 3 एटम और दूसरे लेयर के 3 एटम, दूसरे लेयर का 1 एटम। जो ब्लैक वाला यहाँ हम दिखा रहे हैं आपको, ये पहले लेयर का 3 एटम, और ब्लू वाला जो है यहाँ पर वो दूसरे लेयर का 1 एटम। तो 4 लेयर के बीच में जो ये जो स्पेस बन रहा है एम्प्टी स्पेस, इस एम्प्टी स्पेस को एक नाम दिया जाता है और वो है टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल वाइड। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर जो है ये वाला ग्रीन वाला, इस ग्रीन वाले को देखिए, इस ग्रीन वाले का नाम
इस ग्रीन वाले का नाम होता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो दो तरह के वॉइड्स बनते हैं इस पैकिंग से। जब हम सेकेंड लेयर के ऊपर में फर्स्ट लेयर रखते हैं तो यहाँ पर दो तरह का वॉइड बनता है। एक को कहते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड और एक को कहते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड। दो तरह के वॉइड्स बन रहे हैं, ठीक है। यहाँ इस फोटो में आपको स्पष्ट नहीं दिख रहा था, लेकिन यहाँ देखो। अब फर्स्ट लेयर के ऊपर में जो सेकेंड लेयर रखा गया वो क्या है, बी है। अभी हम फर्स्ट लेयर के ऊपर में सेकेंड लेयर बी रख दिए, समझ गए। अब जब थर्ड लेयर रखा जाएगा तब मामला बदलेगा, लेकिन अभी फिलहाल समझो कि फर्स्ट लेयर के ऊपर में सेकेंड लेयर रखें तो दो तरह के वॉइड्स मिले, टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल। अब आइए एक एक करके टेट्राहेड्रल वॉइड को स्टडी करें और ऑक्टाहेड्रल वॉइड को स्टडी करते हैं। देखिए ज्योमेट्री ऑफ वॉइड्स यहाँ लिखे हुए हैं। तो कितने एटम के बीच में बना है, 4 एटम। रेड वाला जो है वो नीचे वाले लेयर का एटम है और ब्लू वाला जो है ऊपर वाले लेयर का एटम। तो ये स्ट्रक्चर है। कितने एटम के बीच में बन रहा है, 4 एटम के बीच में। इसको टेट्राहेड्रल वॉइड कह रहे हैं। आप एक चीज पर ध्यान दो, यहां देखो कि ये जो टेट्राहेड्रल वॉइड मेरा बना, ये इस एटम के साथ, देखो इस एटम के साथ कितने टेट्राहेड्रल वॉइड टच कर रहे हैं, 2। एक यहां और एक यहां, यानी कि एक एटम के साथ दो टेट्राहेड्रल वॉइड, दो टेट्राहेड्रल वॉइड, एक एटम के साथ दो टेट्राहेड्रल वॉइड जुड़ा होता है, ठीक है। लेकिन वहीं अगर हम देख रहे हैं तो यहां देखिए इसी एटम के साथ देखिए ये ग्रीन वाला भी एक वॉइड है। तो जब ग्रीन वाले की बात करेंगे तो एक एटम के साथ 1 ऑक्टाहेड्रल वॉइड, 1 ऑक्टाहेड्रल वॉइड। समझ रहे हो बात को, कि एक एटम के साथ दो टेट्राहेड्रल वॉइड और एक एटम के साथ एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड। और अगर पूछा जाएगा कि एक एटम के साथ टोटल कितने वॉइड, तो एक एटम के साथ 3 वॉइड्स। बात समझ में आ गया, 3 वॉइड्स। अब आइए समझते हैं यहां उसी चीज को। देखिए ऑक्टाहेड्रल वॉइड यहां देखो तो कितने एटम के बीच में बना है, 3। ये देख रहा ब्लैक वाला, 1 2 और एक ये 3। 3 देखिए ब्लू वाला, 1 2 3। इन्हीं के बीच में बन रहा ना ये वाला, ये खाली स्थान। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने एटम के बीच में बनेगा, 6 एटम के बीच में। देखिए यहाँ नीचे वाले लेयर का ये तीनों दिखाया गया है और ऊपर वाले लेयर का ये तीनों दिखाया गया। तो फॉर्म्ड बाय 6 स्फीयर, इसको लार्जेस्ट होल कहते हैं, ये स्मॉलर होल होगा। यहाँ देखिए रूल ऑफ नंबर्स, इफ द नंबर ऑफ क्लोज पैक्ड स्फीयर इज n, ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स, तो क्या हो जाएगा उसमें ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितना रहेगा, n, लेकिन टेट्राहेड्रल वॉइड कितना हो जाएगा, 2n। समझ के बात को ना, 2n हो जाएगा। एटम अगर एक है तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी एक हुआ, तो 1:1। और अगर एटम एक है तो टेट्राहेड्रल वॉइड 2 होगा, तो इस कारण से इसको 1:2 या 2:1 कह लीजिए। क्लियर है बात। देयर आर ऑलवेज ट्वाइस एज मेनी स्मॉल टेट्राहेड्रल वॉइड एज देयर लार्ज ऑक्टाहेड्रल वॉइड। 2 टेट्राहेड्रल वॉइड के साथ हमेशा एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड होगा, ठीक है। आइए पाथ कवरिंग टेट्राहेड्रल वॉइड्स, टेट्राहेड्रल वॉइड के साथ बनने वाला, टेट्राहेड्रल वॉइड को कवर करके जो बनने वाला स्ट्रक्चर है उस पर चर्चा करते हैं। और इसी पर चर्चा कर रहे हैं, यानी अब हम दूसरे लेयर के ऊपर में तीसरा लेयर रख रहे हैं। यहाँ देखिए यहाँ पर हम 2 ही लेयर रखे थे, ए और बी। अब हमको तीसरा लेयर रखना है। अब डिपेंड ये करता है कि तीसरा लेयर हम कैसे रख रहे हैं। तो आइए देखिए यहाँ हम आपको दिखाते हैं तीसरा लेयर रख करके। फिर से एक बार हम ड्रॉ कर रहे हैं ना, ध्यान से आप देखना। ये है पहला लेयर, ये है पहला लेयर। और अब आइए दूसरे लेयर पर। दूसरा लेयर ग्रीन से बनाते हैं। ये दूसरा लेयर रखा गया। और अब आइए तीसरा लेयर जब रखने का बारी है
तो तीसरा लेयर हम बिल्कुल पहले वाले लेयर के एटम के ठीक सामने रखें, पहले लेयर के ठीक सामने रख रहे हैं। अब ऐसे में रखने से क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए कि पहला लेयर मेरा ए था, दूसरा ग्रीन वाला लेयर बी था, लेकिन जो तीसरा लेयर रखे वो सेम टू सेम पहले वाले लेयर की तरह रख दिया, तो वो लेयर क्या बन गया, ए। अब फिर उसके ऊपर में जो दूसरा लेयर रखेंगे वो फिर बी की तरह रखेंगे, तो बी, फिर ए, फिर बी। तो पैकिंग टाइप क्या बन जाएगा, ए बी ए बी बन जाएगा। आ रही बात समझ में ना, पैकिंग टाइप क्या बन जाएगा, ए बी ए बी। देखिए यहाँ पर वैसे ही रखा गया, ए, फिर देखिए ब्लू वाला बी, फिर ए रखा गया, सेम ए की तरह। अब इसी से स्ट्रक्चर बनता है, देखिए कि एक बीच में एटम है, यहां से देखिए हम एक एटम को उठाते हैं ना, समझना, यहाँ इसको हम अच्छे से ड्रॉ करते हैं आपको समझाने के पर्पज से। देखिएगा ये पहला एटम, इसको कितने एटम टच कर रहे हैं, 6 टच कर रहे हैं ना, पहले इसको बनाइए, ठीक है। अब इसी से 6 एटम टच में, 1 2 3 4 5 6। इसको हम थोड़ा अच्छे तरीके से समझाते हैं ना, बनाते हैं अपने हिसाब से, थोड़ा तरीके से बन पाएगा और अच्छा बन पाएगा। देखो ठीक है, एक एटम, 2 3 4 5 6। अब इसके ऊपर में जो हम एटम रखने जा रहे हैं ना, यहाँ इस वाले में दूसरी लेयर का एटम ऐसे रखा था, आप गौर कीजिए इन 6 के बीच में कितने एटम आ पाया, 1 2 3, ये 3 एटम आ पाए। तो वैसे ही यहां हम रखेंगे 3 एटम, 1 2 3 एटम। तो ये पहला लेयर ए है, दूसरा लेयर क्या हो गया, बी। अब जो तीसरा लेयर रख रहे हैं ना, वो सेम किसकी तरह रख रहे हैं, तो सेम रख रहे हैं हम लोग ए की तरह। अब यहां देखिए ये हो गया तीसरा लेयर, तीसरा लेयर सेम टू सेम ए की तरह, तो तीसरा लेयर फिर ए हो गया। अब फिर इसके ऊपर जाएंगे तो फिर बी बनेगा। तो यहाँ पैकिंग टाइप जो है वो क्या हो जाएगा, यहाँ भी देखो, यहाँ भी बी रहेगा, नीचे में, इसके नीचे में क्या रहेगा, बी रहेगा, ऐसे ये बी रहेगा। तो हर एक ऊपर और नीचे बी रहेगा। यहाँ देखिए इसको कितने एटम टच कर रहे हैं, 6 टच कर रहे हैं। इस एक एटम को कितने एटम टच कर रहे हैं, 6, ठीक है। तो ऊपर में भी 6 एटम, यहाँ सामने इस एटम की जब बात करें कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने के लिए, तो इसको कितने एटम टच कर रहे हैं, इसके अपने प्लेन में 6 एटम टच कर रहे हैं, ऊपर में 3 और नीचे में 3, तो 6 व 6 कितना हो जाएगा, 12। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर इक्वल टू 12 हो जाएगा। आई बात समझ में, देखिए यही फोटो है, यही है, इसके ऊपर भी ऐसे 3 एटम होगा, है ना, और नीचे भी ऐसे 3 एटम होगा। तो अगर ए है तो ये बी है, फिर ए है, इन सभी जगहों पर एटम्स हैं। ठीक है, तो यही हो गया आपका कौन सा, तो इस वाले पैकिंग को हम कहेंगे हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। यानी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में तीसरा लेयर इस प्रकार से रखा जाएगा कि वह टेट्राहेड्रल वॉइड को कवर कर ले, या आप कह दो कि तीसरा लेयर ऐसे रखा जाएगा कि वह पहले लेयर के समान ही, पहले लेयर की तरह ही। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे कि यह हो जाएगा HCP यानी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। मैकेनिज्म, थर्ड लेयर कवर्स टेट्राहेड्रल, पैकिंग टाइप ए बी
एग्जाम्पल में मैग्नीशियम और जिंक, आपको हम यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर लिख दिए 12, पैकिंग टाइप AB। क्लियर बात। अब आइए ऑक्टाहेड्रल वॉइड को कवर करने की बात करें। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड को कवर करने की जब बात करें तो फिर से आइए हम लोग यहाँ पीछे आते हैं, यहीं आते, चलो यहाँ नया पेज ले लेते हैं, यहीं पर आपको समझाने की कोशिश करें। ये हो गया। अब दूसरा लेयर, 1 2 3 4, 1 2 3, 1 2 3 4। अब देखिए जो तीसरा लेयर अब हम रखने जा रहे हैं ना, वो रखने जा रहे हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड के ऊपर, ऐसे ऐसे रखते। अब आप ही बताइए, है ना, वो बताइए कि पहला लेयर रेड वाला ए, दूसरा लेयर ग्रीन वाला बी, और तीसरा लेयर जो रखे, क्या वो पहले और दूसरे की तरह है? नहीं है। तो तीसरा लेयर क्या हो जाएगा? सी। तीसरा लेयर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। समझ गए बात को ना? तो यहां जो यही रिपीट होगा कि ए बी सी, तो पैकिंग टाइप बन जाएगा ए बी सी ए बी सी। आई बात समझ में? पैकिंग टाइप क्या हो जाएगा? ए बी सी हो जाएगा। मामला समझ में आ रहा है? पैकिंग टाइप क्या हो जाएगा? ए बी सी। देखिए यहाँ पर ए बी सी लिखा है, तो यहाँ पैकिंग टाइप ए बी सी हो जाएगा। इसी को क्यूबिक क्लोज पैकिंग कहते हैं। यह फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल का एग्जांपल है। मैकेनिज्म है कि थर्ड लेयर जो है वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड को कवर करता है, पैकिंग टाइप ए बी सी। यहाँ भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना रहेगा? कोऑर्डिनेशन नंबर सेम यही रहेगा। देखिए यहाँ पर इसी को हम कन्वर्ट कर दें क्या उसमें? देखिए तो ऊपर में लगा दीजिए बस खाली। देखो थोड़ा सा इसको यहाँ मिटा लेते हैं, तो देखो अब ये 3 एटम रहा और इसके ऊपर में फिर 3 एटम लगा दे रहा। ये तो अगर ये पहला लेयर ए तो दूसरा लेयर बी, तीसरा लेयर सी, फिर उसके ऊपर में आएगा बी, ठीक है, और उसके बाद फिर ऊपर में सी। समझ के बात को ना? तो हर ए के नीचे जो है यहाँ पर क्या रहेगा? ए बी रहेगा, बी के ऊपर में एक ए रहेगा, एक सी रहेगा, एक ए रहेगा, ऐसे करके। तो ये आपका पैकिंग टाइप, यहाँ सी रहेगा, समझ गए? यहाँ सी रहेगा। क्लियर है बात? मामला क्लियर हो गया ना? तो यही आपका पैकिंग टाइप, ये सीसीपी बन गया, क्यूबिक क्लोज पैकिंग, कोऑर्डिनेशन नंबर 12। मामला समझ में आ गया? यही हमारा टोटल पैकिंग था जो आपको यहाँ फोटो में भी दिखा दिया गया। आगे इस पर हम पैकिंग इफिशियंसी पर चर्चा करने वाले हैं, अभी उस पर हम लोग नहीं आए हैं। आगे बढ़े तो ये आपका अप्लाइड आयनिक केमिस्ट्री है। इसमें भी वैसे ही आपका पैकिंग रहता है कि रेड वाला आपका दिख रहा है और ये दिख रहा है, तो दो तरह के आयन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसमें बड़ा कम इसमें बड़ा कम वॉइड बना होता है। एक क्वेश्चन है टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड पर आधारित। A compound is formed by two element X and Y. Elements Y form CCP. तो देखिए कभी भी जिस एटम से बोला जाए कि लैटिस बन रहा, उसका संख्या 1 मानिएगा। तो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ Y कितना मान लेंगे? 1, क्योंकि यह HCP लैटिस या CCP लैटिस बना रहा, तो इसका 1 मान लेंगे। एलिमेंट X ऑक्यूपाइज ऑल ऑक्टाहेड्रल वॉइड, तो नंबर ऑफ एटम ऑफ X। जैसा कि हम लोग पढ़े थे कि जब एक एटम होगा तो एक एटम के साथ कितने ऑक्टाहेड्रल वॉइड जुड़े होंगे? 1 जुड़ा होगा। टेट्राहेड्रल वॉइड कितना जुड़ा होगा? 2। यहां बोल रहा ऑक्टाहेड्रल वॉइड, और ऑक्टाहेड्रल वॉइड को ऑक्यूपाई कौन कर रहा है? X। तो X का संख्या कितना मान लेंगे? 1। क्योंकि आपको फॉर्मूला बताना है, और फॉर्मूला हमेशा आप एक के संदर्भ में बताओगे ना। ऐसा तो नहीं है कि 10 किलो अगर हम आपको NaCl दे दिए तो आप बोलिएगा कि NaCl10, Na10Cl10, ऐसा आप बोलोगे क्या? आपको 10 किलो नमक बोला जाए, 500 किलो नमक बोला जाए और उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछा जाएगा तो आप NaCl बोलोगे, यानी एक सोडियम के साथ एक क्लोरीन। वैसे ही यहाँ CCP बना रहा Y, तो Y के एटम का संख्या हमेशा 1 मान लेंगे। अगर HCP बना रहा होता तो भी 1 मान लेते। अब नंबर ऑफ एटम ऑफ X चूंकि ऑक्टाहेड्रल वॉइड को ऑक्यूपाई कर रहा,
तो हर एक एटम के साथ पैकिंग में एक ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड होता है, तो y का x का भी संख्या 1। अब x भी 1 y भी 1, तो क्या बन जाएगा, xy बन जाएगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है ना, फॉर्मूला क्या बन गया, xy बन जाएगा। मामला क्लियर हो गया, समझ गए कहानी को। यही आपका बाकी लास्ट में रहा कि पहले 1D फिर 2D बनाए। 2D में आपका दो तरह का बना, स्क्वायर बना और हेक्सागोनल। अब इस हेक्सागोनल की मदद से हम लोग क्या बना लिए, 3D स्टैकिंग, यानी कि इसमें भी दो रहा, एक टेट्राहेड्रल वॉइड को कवर कर रहा था, तो इसको हम लोग बोले कि यह HCP है, पैकिंग टाइप AB है। और जब ऑक्टाहेड्रल वॉइड को कवर कर रहा था तो CCP था, पैकिंग टाइप ABC था। इन दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर 12 था। ठीक है, और स्क्वायर क्लोज पैक्ड लेयर की मदद से हम लोग स्क्वायर क्लोज पैकिंग बनाए थे या सिंपल क्यूबिक बनाए थे। क्लियर है, तो टोटल आपका ये क्विक रिकैप भी रहा, हम लोग यही पैकिंग पढ़े। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर कोई कंफ्यूजन होगा तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। बाकी अभी हम लोग इसी प्रकार से पढ़ते रहेंगे, कवर करते रहेंगे। हमारी ये कोशिश भी है कि हम बहुत जल्द डिजिटल बोर्ड के साथ आप तक पहुंचें, ताकि आप थोड़ा और ज़्यादा इंटरेक्शन मेरे से बढ़ा सकें, हम लोगों के बीच थोड़ी बहुत बातचीत भी हो सके, गाइडेंस भी हो सके। बाकी आपका अपना कोई अगर पर्सनल मैसेज हो तो आप लिख सकते हैं इंस्टाग्राम पर, और इंस्टाग्राम का आईडी है मेक करियर विद अतुल। ठीक है, मेक करियर विद अतुल, ये आईडी है मेरा। आप इस पर आ सकते हैं और मेरे साथ किसी भी तरह का अगर पर्सनल टॉक है, पर्सनल कंफ्यूजन है, तो आप उसको यहाँ शेयर कर सकते हैं। और ये मेक करियर विद अतुल आप एक साथ कंटिन्यू लिखोगे बिना किसी गैप के, हम आपको वहाँ मिल जाएंगे। बाकी मिलते हैं अगले लेक्चर में, और आपको अगर समझ में आ रहा है, लग रहा है कि बाकियों के लिए फायदेमंद हो सकता है, तो उन तक पहुँचाइए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम लोग 100 सब्सक्राइबर के आसपास पहुंच चुके हैं, और आज हमारे चैनल पर 1000 व्यू भी कंप्लीट हुआ है। बड़ा अप्रिसिएबल है, और लग रहा है कि नहीं, हम मेहनत कर रहे हैं। क्लियर है बात, मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।